Dear CBO aspirants, welcome back on the channel. I'm here to make a very important announcement for respect to your examination CBO. आप सभी लोग जानते हैं कि CBO का फॉर्म जब ये निकला यानी कि जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तब देयर वाज अ पैरामीटर ऑफ 9.5 लाख CTC और इस पैरामीटर को बाद में रिमूव कर दिया गया था एंड यू कुड अप्लाई। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो पहले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे बट अब वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अब आपको याद होगा कि इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग आ चुकी है और लास्ट डेट जो है वो आपके SBI CBO की वो है 25 फरवरी। यानी कि एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी लास्ट डेट अप्रोच कर रही है। आज 23 फरवरी है, फिर कल आपके पास केवल एक लास्ट डे का चांस होगा 24 फरवरी के बाद वेयर यू कैन फिल अप योर फॉर्म। तो आपको आज का मौका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 24 तारीख यानी कि आज के आज अंदर आप जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज कल के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। 25 तक के लिए मत छोड़िएगा इसको। ऑल्सो मार्च में हमारा एग्जामिनेशन होगा तो मोर और लेस 15 मार्च के बाद वाला जो सैटरडे संडे हम देख रहे हैं वहाँ पे आपका एग्जाम होने के हाई चांसेस ऑफ जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब इस एग्जाम पैटर्न में आप देख पा रहे हैं कि एक तो इंग्लिश को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपका एज अ लैंग्वेज भी आ रहा है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के जो कि 30 मिनट्स में करना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंस आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश एज अ डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जा रहा है और डिस्क्रिप्टिव में जहाँ पे आपको कि इंग्लिश का एक लेटर एक आपको ऐसे लिखने को आएगा उसको आपको 30 मिनट्स के अंदर कवर करना है बट दिस विल कैरी फॉर 50 मार्क्स। मतलब यहाँ पे 50 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव आ रही है और इंग्लिश जो है वो आपकी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो आ रही है वो 30 मार्क्स की आ रही है। तो 50 और 30 80 मार्क्स का वेटेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखना चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है आपका बैंकिंग नॉलेज क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 40 मिनट में करना है। देन तीसरा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको करने हैं। जो अच्छी बात है इस एग्जामिनेशन की वो ये कि यहाँ पे कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं है। मतलब अगर आप ओवरऑल अपने 2-4 एरिया से मिलाकर अपनी कट ऑफ निकाल ले तो वेल एंड गुड क्योंकि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं मेंटेन की जाएगी एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। और कोई अगर आपने आंसर बाई चांस गलत मार्क कर भी दिया तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है बट इसको आप एज ए एडवांटेज मत लीजिएगा कि आपने बहुत सारे आंसर मार्क कर दिए बिकॉज दैट विल क्रिएट एन इंप्रेशन कि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं वेर एज आपने बहुत सारे इसमें से हो सकता है गलत अटेम्प्ट कर दिए हो। तो वो एक आपको फॉल्स इंप्रेशन देगा कि आप सही रिदम पे चल रहे हैं। तो इसको एज एन एडवांटेज ना लें। रॉन्ग आंसर मार्क करने पे आपकी पेनल्टी नहीं पड़ रही तो डू नॉट टेक इट एज एन एडवांटेज। डिस्क्रिप्टिव आपका ऑनलाइन होगा, यू विल हैव टू टाइप इट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पे स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी सिलेबस पार्ट। सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस जो है वो यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर एप्टीट्यूड का बहुत ही सिंपल क्लियर कट सिलेबस है। ये अगर आप एरिया कर लेते तो आई कैन वेरी क्लियरली गारंटी यू कि आप अगर इतना कर पाते हैं तो आप 12 to 15 मार्क्स यहाँ पे अपने गेन कर सकते हो इस कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाली सेक्शन में, जिसमें नंबर सिंबल कोडिंग है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड डायरेक्शंस है, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड स्लॉक्स, इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी। आपको इतना ही एरिया करना है। इसके आगे पीछे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू वर्क टुवर्ड्स दी कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ आएगा, ग्रामर भी है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, आपके क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। इनकी कंप्लीट इंग्लिश यहाँ पे आपको आएगी। साथ ही साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जो या जो वोकेबलरी वाला पार्ट है वो आपको और बेहतर तरीके से करना है सो दैट यू कैन राइट अ गुड एसे, यू कैन राइट अ गुड लेटर। तो वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा। दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर योर इंग्लिश। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की जो तीसरा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, NBFCs, NPA, सरफेसी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ATM, NPCI, फाइनेंशियल एब्रीविएशंस, बेसल नॉर्म्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग है, स्ट्रक्चर है उसका। देन RBI न्यू इनिशिएटिव, क्या क्या न्यू इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सब यहाँ पे आएगा। देन बात कर ले जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी की, बिजनेस एंड इकोनॉमी इंडेक्सेस एंड रैंकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, एग्रीमेंट्स एंड MOU। then static GK awards and honors, banking and insurance and international current affairs, national current affairs, RBI in news, all these things will be covered up in the general awareness and economy section. अब ऐसे में यहाँ पे सिंपल सी बात ये आती है कि हमें टारगेट क्या करना है। टारगेट क्या करना है कि जो बेस्ट तरीका है वो ये कि कट ऑफ अगर हम 2025 के देखें तो ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप टाइमली आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कट ऑफ आपकी 2-3 तरीके से निकाली जाती है। पहला कट ऑफ होता है आपका फेज़ 1 का। फेज़ 1 यानी कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है ना, उस ऑनलाइन टेस्ट में आपके 170 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें कि 120 मार्क्स तो आपके वो ऑनलाइन टेस्ट के हो गए,
जिसमें आपके इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें पूछ ली गई। और बाकी 50 नंबर आपके किसके होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। इसको टोटल मिला के आपका 170 मार्क्स की आपकी पहली मेरिट निकाली जाती है। आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल होता है, इंटरव्यू की अपनी कट ऑफ होती है, वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाती है, जिसमें 75:25 का रेशियो किया जाता है। एक बार जरा कट ऑफ पे ध्यान देंगे अगर आप भूले नहीं है तो, सो दैट यू नो कि आपको क्या लेवल अचीव करना है। ये आपकी ऑनलाइन टेस्ट की है, जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी आ गया और जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। तो 120 + 50 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के 170 मार्क्स में से अगर जनरल की कट ऑफ देखी जाए तो 73 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के 59.5, ओबीसी के 67। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरव्यू की भी कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी हो तो 50 नंबर में से जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 20 मार्क्स का कट ऑफ है। अब जब ये दोनों कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है इस कोर्स का, जिसमें कि इंटरव्यू के 50 मार्क्स उसको 25 पे लेकर आया जाता है और हमारे जो 170 नंबर होते हैं उसको 75 पे लेकर आया जाता है, एंड द टोटल स्कोर इट कम्स आउट टू बी 100। तो अगर आप देखें तो ये आपकी 100 मार्क्स में से 58.56 जनरल की कट ऑफ थी लास्ट ईयर, एंड ईडब्ल्यूएस की 44.41 थी। सो द व्हाट इज द मोटिव हियर? द मोटिव हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेयर यू नीड टू गो। एंड इसमें अगर आप अभी, क्योंकि अब आपको टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आप प्रिपरेशन खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आर यू गेटिंग दैट मच टाइम और नॉट। तो अब बात ये है कि अब लिमिटेड टाइम है आपके पास। फेब्रुअरी इज ऑलमोस्ट ओवर, नाउ यू आर रिमेनिंग विद आई थिंक, अगर मैं कम से कम बोलूँ तो मैं बोलूँगी आज है आपके पास 24, तो 24 के बाद आपके पास 4-5 दिन आपके पास फेब्रुअरी के हैं। देन लेटर ऑन आपके पास मार्च में, अगर 15 मार्च को पेपर नहीं होता उसके बाद वाले मंथ में होता है, तो अराउंड आपके पास होंगे आई विल से 19 और 20 डेज इन हैंड होंगे मार्च के। तो आपके पास मोर और लेस 24-25 डेज रिमेनिंग है। ऐसे में क्या हम अपने आप से तैयारी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस चलाई जा रही है। एंड नहीं अगर कर सकते हो तो मैं बता दूं कि आपके जो दूसरा आपके पास तरीका है अपनी प्रिपरेशन का, दैट यू गेट इन टू द ऑनलाइन बैच, हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हो। उसमें भी रजिस्ट्रेशन करने का जो है उस बैच में आने के लिए भी आपका एक तो रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख विल बी द लास्ट डेट टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ CBO। दूसरा, अभी अगर आप अपने इस बैच में एनरोल करते तो इस समय बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। तो अगर आपको चाहिए कि इस बैच में मुझे आना है, बैच में आके तैयारी करनी है, क्योंकि बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। बैच में आपको लाइव क्लास के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। देन बैच के अंदर आपको PDF मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बैच के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे तैयारी करने के लिए, जिसको आपको रिवाइज करना है अपने आप से। तो आपका काम रिसर्च पे ना लगकर आपका काम तैयारी पे लगेगा। आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली स्टडीज़ पे होगा। आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे 1-on-1, तो यहाँ पे आपका सही टाइम यूटिलाइजेशन होगा। और इस समय आपके बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप चल रहा है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है Y651। यू हैव टू डिस्काउंट कोड इज Y651। इसका इस्तेमाल करके आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाने के बाद यू जस्ट सिंपली विजिट अड्डा एप्लीकेशन और उसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस में जाके आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आइए यहाँ पे SBI CBO पे। जैसे आप SBI CBO पे आएंगे आपको यहाँ पे प्राइस ड्रॉप का ऑफर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर दीजिएगा बाय नाउ, यू अप्लाई द डिस्काउंट कोड, और वो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। सो सिंपली अप्लाई द कोड हियर Y651, जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। अप्लाई इट एंड द बैच यू गेट फॉर 2529। तो ये आपका प्राइस ड्रॉप इस समय आप लोगों को मिल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। और आपके फॉर्म फिलिंग की जो आखिरी डेट है वो है आपकी 25, यानी कि केवल आपके पास आज का और कल का दिन बाकी है। तो मिस आउट मत कीजिएगा अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड दीज आर द डिटेल्स, चेक इट आउट। थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।